मित्रों, सादर प्रणाम, नमस्कार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, मैं आचार्य संदीप पांडे आपके समक्ष बहुत ही ज़्यादा कठिन और रोचक वार्ता में शामिल होने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से YouTube पर रसोई का कार्यक्रम चलाने वाली और अन्य तरह की जानकारी जो महिलाओं को बढ़िया शिक्षा पर जानकारी देती हैं, वो अन्य चैनल जो कई सारे महिलाएं हैं, महिलाओं को इंटरटेनमेंट करती हैं या तरह तरह की पकवान की जानकारियां देती हैं, वो भी करवा चौथ के मामले में धर्मशास्त्र को धता बताते हुए लोगों की इच्छा अनुसार व्रत शुरू ना करने और करने की सलाह दे देती हैं। क्या इच्छा से ही धर्मशास्त्र लिखा गया है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपके कहने से ही शुक्र अस्त हुआ है वो उदय हो जाएगा, या जो शास्त्र या ज्योतिष में लिखा, ज्योतिष को आप इतना गलत तो ठहरा नहीं सकती? तो अभी मैं इस चैनल की जिक्र कर रहा हूँ। एक मैडम का चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग शायद उनके ज़बरदस्त फैन हैं, तो आप लोग देखते बहुत ज़्यादा रुचि से हैं उन मैडम को। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उन मैडम ने कहा है कि इस साल शुक्रास्त जो हो रहा है, इसमें कोई भी नववधू जो पहला अपना करवा चौथ का व्रत रखना चाह रही है, वो अपनी इच्छा से रख सकती है, कोई हानि नहीं है। तो मैं इस बारे में मैंने कई चैनलों को देखा, तब मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि धर्मशास्त्र को ये लोग तोड़ मरोड़ रहे हैं अपने दर्शकों को बढ़ाने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी इच्छा से इसको शुरुआत कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो मैं उनको साफ साफ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग देखिए, इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बगल बंद दिखा रहा हूँ स्लाइड में। मैडम जी क्या बोल रही हैं, ये साफ साफ कह रही हैं। शुक्र जो है हमारे चैनल का नाम आप खुद देख लीजिए। तो देखिए, तो इसमें कह रही हैं मैडम कि आप रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं। मैंने एक बड़े ज्योतिषाचार्य को भी कहा है, देखा है, सुना है कि उन्होंने भी कहा है कि आप रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं। मैं कहता हूं जो शास्त्र हमारे कहते हैं, जो वेद कहते हैं, उसी के अनुसार कतई हम शुरुआत नहीं कर सकते। शुक्रास्त्र या गुरुवास्त्र में करवा चौथ का व्रत किसी भी कीमत में नए जो शुरू करने वाले हैं उनको नहीं शुरू करना चाहिए। पहले तो हम समझते हैं शुक्रास्त्र क्या है। जो हमारे ब्रह्मांड में नवग्रह भ्रमण कर रहे हैं, उसमें सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा है? सूर्य है। तो सूर्य की इतनी भव्य ताकत, इतनी विराट ताकत है, इतनी जो भी ग्रह ब्रह्मांड में चक्कर लगाते 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 अपने एक निश्चित समय में एक परिधि घूमकर शुक्र के नजदीक पहुंच जाते हैं, उनका सूर्य के प्रकाश या सूर्य की शक्ति से उनकी सारी शक्ति उसमें मिल जाती है और उनकी स्वयं की शक्ति धूमिल हो जाती है। इसी से वह ग्रह जो सूर्य के अति निकट पहुंच जाता है, चक्कर लगाते लगाते वो अस्त हो जाता है और उसका पृथ्वी पर आने वाला प्रभाव नगण्य हो जाता है। और शुक्र में जो सारी किरणें हैं, गुरु में जो सारी किरणें हैं, चूंकि यही दोनों सांसारिक गुरु हैं, तो वो शुक्र महाराज जी असुर गुरु हैं और गुरुदेव जो है वो असुरों के गुरु हैं, जैसा कि आप सब लोगों को विदित ही है। तो इनकी शक्तियां सूर्य के पास जाने पर ही क्षीण हो जाती हैं, जिससे गुरु की शक्ति जब हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचती तो हमारा तेज बल बुद्धि सारे गलत दिशा में प्रवाह करने लगते हैं, विचरण करने लगते हैं, हम स्वतंत्र और मनमाना ढंग से बिहेव करने लगते हैं और उस समय किया गया कोई भी कार्य निश्चित ही शुभ परिणाम नहीं देता, बल्कि भय ही उत्पन्न करता है। तो जब सूर्य 9 डिग्री से कम स्थान में सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है, जिस समय, जिस दिन और जिस तारीख को, उसी दिन शुक्रास्त शुरू हो जाता है। तो अगर सूर्य बिल्कुल अपना बल छीन कर चुका है, शुक्र सूर्य के पास पहुंचकर, तो उस समय जो है शास्त्रों में वर्णित है कि शादी ब्याह अन्य शुभ काम बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम शुभ नहीं होते हैं। अशुभ कार्य इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि उसका परिणाम तो अशुभ होता ही है, तो उसको बंद करने से क्या मतलब है। तो मैं बताना चाहता हूँ अब आपको, इन मैडम जी को देखिए, मैं एक श्लोक सुना देना चाहता हूँ। पद्म पुराण में श्लोक है, पुराण झूठे नहीं होते, मैं झूठा हो सकता हूँ।
मैं ज़्यादा बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं मैं, लेकिन शास्त्र का अच्छी जानकारी मुझे है। आइए शास्त्रार्थ कर ले मैडम, अगर करना है तो। शुक्र, देखिए हम श्लोक सुनाते हैं, आप भी खोज लीजिएगा पद्म पुराण में, मैं आपको डिटेल दूंगा, आप हमसे अगर कमेंट में पूछेंगे तो। शुक्रे चास्तम गते जीवे चंद्र वास्तु में पागते तेषाम वृद्धि चा बाल्ये चा शुभ कर्म भय प्रदम। अर्थात शुक्र चंद्र गुरु के अस्त होने में व वृद्धत्व बलात् में, अर्थात वृद्धत्व बलात् मतलब जब उनका बल वृद्ध हो चुका हो या क्षीण हो चुका हो, शुक्र का या गुरु का या चंद्र का, अर्थात वृद्धत्व बलात् में कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से भय ही मिलता है। तो क्या ये व्रत अशुभ कार्य है? आप लोग जो व्रत रखते हैं क्या अशुभता के लिए रखते हैं? मैं मैडम जी से पूछना चाहता हूँ, जो रसोई की जानकारी देती हैं, जो आप लोगों को साफ सज्जा की जानकारी देते हैं, उनसे मैं प्रश्न करना चाह रहा हूँ जो इस वीडियो में दिख रहा है कि क्या मैडम जी आप जो एक करवा चौथ का व्रत रखती हैं या लोगों को रखवाती हैं या जो लोग स्वेच्छा से रखते हैं, क्या यह शुभ कार्य है? इस श्लोक में साफ साफ इसमें मना किया गया है और मैं अर्थ सहित आपको व्याख्या दे रहा हूँ कि इसमें कतई भी शुभ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैडम जी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जानकारी दें अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन जितनी जानकारी आपको जिस विभाग में है, जो जिस क्षेत्र में आप पारंगत हैं, उसी क्षेत्र में जानकारी दीजिए। इन धर्मशास्त्र में अगर टांग ना अड़ाएं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इसके परिणाम लोगों को अति भयंकर प्राप्त होते हैं और आपका क्या करना है, आपका तो व्यू बढ़ेगा, उसके बाद आपसे क्या मतलब है। अब दूसरा उदाहरण देता हूं जिसमें साफ साफ व्रत के बारे में लिखा गया है, जो विष्णु पुराण से लिया गया उदाहरण है, श्लोक है। अगर आप उसको भी कमेंट में पूछेंगे तो मैं पेज नंबर सहित व्याख्या करूंगा उसकी। आप सुने, शुक्र नष्टे गुरव सिंह, शुक्र नष्टे गुरव सिंह गुरुवा दिव्य मलिमुलुचे गृह कर्मम व्रतम यात्रा मनुष्यापि न चिंतित। अर्थात शुक्र के अस्त होने पर या सिंह में गुरु स्थित वश गुरुवादित्य और मलमास में गृह प्रवेश गृहारंभ यात्रा व्रत बंध, मैडम जी पढ़ लीजिएगा, दिखा रहा हूं, जरूरत हो तो पेज नंबर भी पूछ लीजिएगा। या व्रत बंध, व्रत बंध का अर्थ क्या है? व्रत बंध अर्थात व्रत के बंधन को शुरू करते समय अगर शुक्रास्त है तो इस चीज का ख्याल मन से भी नहीं करना चाहिए कि शुरू करें। इसके चिंतन मात्र से, अर्थात ये अगर ये संभावना मन में बैठ भी जाती है कि हमें व्रत का बंधन शुरू करना चाहिए, तब भी हमें जो है अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए इसके करने के बहुत दूर बात है मैडम जी। तो आपसे मैडम जी, आपसे और आपके जो चैनल के अच्छे व्यूवर हैं उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि शास्त्र का मामला है, जरा ध्यान से, मैडम के कहने के चक्कर में मत पड़िए। मैडम को तो व्यूवर बहुत सारे हैं, इनको व्यूवर की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, लाखों में है। तो इसलिए इंटरटेनमेंट ना किया करें और शास्त्र के हिसाब से ही सलाह दिया करें। ऐसे कई ज्योतिषियों को मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये कि मैं बताना चाहूँगा कि अपने मन से ही राय न दें। लोगों को शुक्रास्त और गुरुवास्त और चंद्र अगर विपरीत दिशा में हो तो कतई शुभ कार्य शुरू करने का सलाह कतई न दें। खासतौर से शुभ कार्य में सुहागनों का व्रत है, ये 7 फेरों से कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसे कत्तापि न शुरू कराएं। इसको शुरू किसी शुभ मुहूर्त में ही करें जिसमें चंद्र सही चंद्र समक्ष हो, गुरु अस्त न हो, शुक्र अस्त न हो और भद्रा तो बिल्कुल ना हो। जिस समय से व्रत का आप वो लें, क्या अपने हिसाब से व्रत का बंद करें, शुरुआत करें, उसमें भद्रा भी ना हो उस पहली पूजा में। ये सब ध्यान रखने योग्य बात है। हाँ, बीच बीच में शुरू अगर हमने शुरू कर दिया तो कोई बात नहीं, जैसी भी स्थिति है उससे तो आगे निकलना ही है। लेकिन ये बातें हम आज आपसे निवेदन करते हैं। तो लेते हैं इस जानकारी के साथ विदा, फिर मिलेंगे किसी विषय पर आपसे बात करने के लिए। तो श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। आप कर दीजिएगा, अगर जानकारी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर अपनों को
ताकि वो लोग भी आने वाले करवा चौथ के व्रत में, अगर उनका पहला व्रत है तो ये पाप करने से बच सकें। नमस्ते शिवाय, नमस्तुभ्यम।